चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमारा है 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। ठीक है, तो जैसा आप ये क्वेश्चन देखा, इसमें क्या है, अगर मैं इसको लेट करता हूँ t, तो ये मेरा ऊपर जो फंक्शन है ये dt नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आप अगर लेट कर रहे हो और ऊपर हमारा न्यूमरेटर dt नहीं बन रहा है या मेरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा मेथड अलग हो जाता है उसको सॉल्व करने का। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये इस कैटेगरी का सवाल है आपका, सपोज px + q / ax² + bx + c dx। ठीक है, मेरा पॉइंट है कि ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म का है, तो जब इस तरह के आपके फॉर्म्स के इंटीग्रेशन होते हैं तो इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा मेथड अलग होता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपको ऐसे लिखना पड़ता है इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ए लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन अपॉन dx + b। आई रिपीट, ये जो मेरा इंटीग्रेशन है इस फॉर्म का है, तो जब भी इस तरह के इंटीग्रेशन हमें मिलेंगे तो इनको करने का तरीका मेरा डिफरेंट होता है, इनका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का इंटीग्रेशन मिलेगा आप इसको इस तरह से लिखिए, इक्वल टू लगाइए, ए लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा कि हमने इसको इस तरह से लिखा, 5x - 2 किस तरह से लिखा, a डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस b। अब 5x - 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरा, a 2 + 6x हो जाएगा प्लस b। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2a + 6ax + b। अब अगर ध्यान से देखिए, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या 5 है और यहाँ का देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 6a है, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट हम कंपेयर करते हैं, तो 2a + b ये मेरा कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -2, यानी कि a की वैल्यू मेरी कितनी है 6/5 आ रही है, 5/6 होगी। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकालेंगे, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a हियर, दैट इज 5/6 + b -2, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि b = -2 - 5/3, दैट इज योर b की वैल्यू आ रही है -11/3। तो ये चीज ध्यान रखिए, a की वैल्यू मेरी आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आया, 5x - 2 की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या थी 5/6 थी, तो 5/6 2 + 6x आ गया, और -11/3 दैट मीन्स कि जब ये हमने प्रोसीजर फॉलो करा, उसके बाद क्या करेंगे, आप a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू इसकी आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, तो मैंने देखा 5/6 2 + 6x -11/3 ये dx हो गया, अपॉन आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं लाइक दिस, 2 + 6x dx 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और ये आ गया 11/3 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अब
इसको मैंने सपोज मान लिया I1 मान लिया और इसको हमने मान लिया I2, क्योंकि ये इंटीग्रेशन थोड़े लेंदी जाएंगे तो एक साथ आप इसको नहीं ले सकते, तो बेटर है कि आप I1 को पहले सॉल्व करिए, फिर I2 को सॉल्व करिए, फिर दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो पहले मैं I1 टैकल कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर I2 मेरा क्या है, I2 मेरा है इंटीग्रेशन 11/3 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं सॉल्व करता हूँ I1, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा I2, ठीक है, क्योंकि ये लेंदी इंटीग्रेशन जाएंगे तो एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि गलती ना हो, इस वजह से आप इस पूरे को I1 मान लीजिए, इस पूरे को I2, लास्ट में I1 I2 को हम लोग माइनस कर देंगे और वो मेरा नेट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं रब कर रहा हूं उसे, और यहां लिख दे रहा हूं मैं I1 की वैल्यू मेरी क्या है 5/6 2 + 6x 1 + 2x dx, ठीक है। तो चलिए पहले मैं I1 को सॉल्व करता हूं, तो देख लेते हैं, लेट्स सी। अब अगर आप गौर से देखिए, मैं अगर इसको t मानता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को t मानता हूं तो मेरा ये जो इंटीग्रेशन है सिंपलीफाई हो जाएगा, ये पूरा मेरा टर्म क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी। तो लेट हमने करा लेट 1 + 2x + 3x स्क्वायर को हमने क्या माना, t माना, तो 2 + 6x dx dt आ गया, ठीक है ना। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या हो गया, dt हो गया। तो इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं 5/6 dt अपॉन, ये आपका आ गया t, ठीक है। तो आपको पता 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है। तो ये देखिए 5/6 log mod t plus c, now put 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर plus c, ठीक है। चलिए इसको c1 मान लिए, बिकॉज हम लास्ट में एक सिंगल कांस्टेंट यूज करेंगे। तो 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर plus c1, ये आपका I1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। अब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं कहीं नोट कर लेता हूं, मेरे पास I1 की वैल्यू क्या आ रही है 5/6 log 1 + 2x + 3, ठीक है, प्लस c1 लिखिए, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, प्लीज कमेंट करिए अगर प्रॉब्लम होती है तो। 11/3 dx 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलाइज, ठीक है। तो मैं पहले तो उस फॉर्म में से कन्वर्ट करूंगा सो दैट मैं अपने इसमें ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले x के कोफिशिएंट को मैंने आपसे हमेशा बोला था कि पहले 1 बनाइएगा, तो हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि x के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट का हमेशा में 1 बनाना होता है, ठीक है। अब मेरे को इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो मैं इसमें ऐसा टर्म्स कौन सा ऐड करूं, कौन सा सेपरेट करूं, इसको देखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है 11/9 आ गया, dx आ गया, x स्क्वायर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा था 2x × b 2/3x, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे कैंसिल करा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। परफेक्ट स्क्वायर जब मैंने आपको सिखाया था कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, तो वहां पे मैंने आपको ये मेथड सिखाया था, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। इस तरह से मेरी b की वैल्यू आ गई। बट हमने हमेशा कहा था कि हमेशा हम जो ऐड करेंगे और जो माइनस करेंगे वो b स्क्वायर ऐड करते हैं, तो आप उसको स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो 1/9। दैट मीन्स कि मैं प्लस 1/9 यहाँ प्लस करूंगा और वही टर्म मैं माइनस करूंगा, सो दैट मेरा इस इंटीग्रेशन की ओरिजिनलिटी मिस ना हो, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, मैं इसको पिक कर रहा हूं, इसको पिक कर रहा हूं और इसको पिक कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। ये हो जाएगा मेरा x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1/3 बचा, 1/9 बचा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो ये आ गया 11/9 dx आ गया, ये आ गया मेरा
x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब चलिए इसको देखते हैं, मेरा एलसीएम में 9 आया, 3 - 2/9 क्या आ गया 2/9, 2/9 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ये, चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ 2/9 है, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर x प्लस 1/3, तो फिर से आप लेट करिए, यहाँ पर x प्लस 1/3 को मैंने सपोज z मान लिया, तो dx की वैल्यू क्या है dz आ गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए आया आपका dz z² प्लस √2/3 का स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला हियर, ठीक है। फॉर्मूला यूज करिएगा, फॉर्मूला नंबर योर अंडर रूट तो नहीं, हाँ ये देखिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करा, थर्ड वाला, ठीक है। हाँ थर्ड फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये क्या है मेरा x² प्लस a² है, तो ध्यान से देखिएगा 11/9 इंटू 1/9, ये आपका 3 आ गया, 3 आ गया log सॉरी 10 इनवर्स x z बाई √2/3, क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला देखा क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई a, दैट मींस कि 1/8 ये हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स z बाई दिस वन, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z हियर, तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ रहा है ये 3√2 आ रहा है, tan इनवर्स 3 और मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, वैल्यू सही से पुट करिएगा, प्लस 1/3 अपॉन √2 और सिंप्लीफाई कर दिए, tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c2, ठीक है। तो जब मैं I2 को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा ये आंसर आ रहा है, I1 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आया था। अब मुझे पता कि जो नेट रिजल्ट था वो मेरा क्या था, I1 माइनस I2 था। नाउ हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है। इतना कॉपी करिए, पॉज करके हम राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर I1 की वैल्यू मेरी क्या थी 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस c1 है, और यहाँ से प्लस c2 आएगा, तो बटा हुआ हम एक सिंगल कांस्टेंट ले लेंगे 11/√3 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस एक सिंगल हमने कांस्टेंट ले लिया कैपिटल C, ठीक है ना। नाउ दिस इज योर आंसर। एक्चुअल में क्या होता है, इन सब क्वेश्चंस में लेंथी होता है, बेटर है कि आप I1 मानिए, I2 मानिए, और फिर लास्ट में जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज आंसर। और जब अगर आप इस मेथड से अप्रोच करेंगे, इस तरह से अगर स्टेप फॉलो करेंगे, तो आंसर कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या, x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है, इस तरह से आया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस टर्म को t² मानता हूँ तो मुझे देखिए कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा। देखिए ये मेरा dt नहीं बन पा रहा है, तो अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेटर है कि मैं वो मेथड अप्लाई करूँगा जब मेरा ऊपर मेरा dt नहीं बनता था। उस केस में हम लोग क्या अप्लाई करते थे, देखिए लाइक दिस 6x प्लस 7 a डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म अपॉन dx प्लस b। अब हम लोग को फाइंड आउट करना था वैल्यू a और b की। देखिए कैसे आता है, 6x प्लस 7 2x माइनस 9 प्लस b। नाउ कंपेयर करिएगा 2ax माइनस 9a प्लस b। अगर यहाँ से देखिए तो 2a की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं b की वैल्यू। देखिए क्या आती है, a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है ना। और b की वैल्यू मेरी क्या आ गई माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू, देखिए ध्यान से 27 प्लस b इक्वल टू 7, यानी b इक्वल टू 34 आ गया, ठीक है।
ए की वैल्यू मेरी कितनी 3 आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ गई 34 आ गई। चलिए अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, आप फर्स्ट मान लीजिए जैसा, अब ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखिए 6x + 7 ये आ गया 3, 2x - 9 ये आ गया था 34, ठीक है। अब मैं ये इसकी जगह इस वैल्यू को लिखूंगा, तो देखिए ध्यान से 3 2x - 9 + 34 अपॉन x² - 9x + 20 dx, इस तरह से आपका आया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करने आ रहा हूँ। देखिए ब्रेक कर रहा हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखिए देखिए स्टेप फॉलो करते रहिएगा, मिस्टेक कभी नहीं होगी। लाइक दिस, ठीक है। मैंने क्या करा, इस तरह से ब्रेक कर लिया। इतना कॉपी करिए और ट्राई करिए खुद से, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। मैं रब कर रहा हूँ इसको। क्या करा, x² - 9x + 20 को माना t²। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि जब भी अगर टर्म आपका अंडर रूट के अंदर है तो बेटर उस टर्म का t² बने, सो दैट आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x - 9 आ गया, ये dx हो गया, ये 2t dt आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे पास क्या आ रहा ऑप्शन, ये देखिए ये क्या बन गया आपका 2t dt बन गया, ऑलरेडी पहले से 3 था, अपॉन ये √t² दैट इज t बाहर आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये √6 dt आ गया, 6 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dt। देखिए चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसे देख लीजिए इस तरह से। ये देखिए √ से t बाहर आ गया, तो ये हो गया 6t dt, ये कैंसिल हो गया, तो 6t आ गया, ठीक है ना। प्लस आप c1 लिख सकते थे, ठीक है। तो t की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या थी, तो ध्यान से देखिए मेरी t की वैल्यू थी 6x² - 9x + 20 + c1। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से इसको देखिए, ठीक है। कोशिश करिए कि अब मैंने अगर सपोज इसको i1 मान लिया, i2 मान लिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मेरा और लेंदी जा रहा है, तो बेटर है कि मैं इस i1 को जो मैंने सॉल्व करा तो वह i1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, i2 की वैल्यू को सॉल्व करना, और एट लास्ट जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इट इज़ अ समीशन ऑफ i1 एंड i2, ठीक है ना। तो i1 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं फाइंड आउट करने। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i2, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i2। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि हमारी कोशिश रहेगी कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ, सो दैट ये इंटीग्रेशन में क्या है, मैं ये फॉर्मूलेस अपने अप्लाई कर पाऊंगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि मुझे इन 2 टर्म से मतलब रहता है, 20 से मुझे मतलब नहीं है। तो अब मैं इसमें b की वैल्यू मुझे ऐड करनी, b² की वैल्यू ऐड करनी। तो देखिए b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने इससे कंपेयर किया, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या x आ रही है, तो देखिए यहाँ से -2 × x × b -9x, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 9/2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 9/2 आ गई। आप इस स्टेप को प्रॉपर फॉलो करिए, अगर आपको कमांड हो चुका है तो आप डायरेक्ट भी से कर सकते हैं, बट कोशिश ये रही है कि आप इसको स्टेप्स को फॉलो करिए, तो गलती कहीं भी नहीं होगी। अब हमने कहा b² की वैल्यू मेरी क्या आ गई 81/4 आ गई, यानी कि 81/4 में ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा, सो दैट मेरे इस इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलिए तो मैं ये रब कर रहा हूँ। चलिए देखिए, लेट्स सी, 34 हो गया, ये dx हो गया, ठीक है। इसको देखिए x², ठीक है, देखते रहिए, -9x + 81/4 -81/4 + 20, तो ये देखिए क्या आ गया, i2 की वैल्यू फिर फर्दर क्या आई मेरी 34 dx आ गया। ये देखिए मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया √x - 9/2 का स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है ना।
अब ये बन गया, अब ये सॉल्व करेंगे तो -1/4 आ गया, ठीक है। अब अभी भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो बेटर है मैंने यहाँ लेट करा, लेट x -9/2 को मैंने z माना, क्या मान लिया, z मान लिया, तो dx के वैल्यू dz आ गई, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा dz/dx, s का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, dz/dx। अब मैंने ds को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो dx = dz आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 34 आ गया, dz आ गया, z² -½ का स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ यू सी दैट हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, z² यानी कि दिस वन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका I2 की वैल्यू आ रही है log z + z² -1/2 का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z हेयर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर I2 की वैल्यू जाएगी log z की वैल्यू मेरी क्या थी, हाँ, x -9/2 प्लस √ x² -9x + 20 + c। ये मेरा I2 की वैल्यू आ गई और I1 ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। नाउ आपका जो आंसर आएगा इट इज़ अ समीशन ऑफ I1 + I2, ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए, तो ये आ गया आपका I1 + I2, ठीक है। तो 6 चाहे आप इसको कांस्टेंट C2 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, x + C1 x -9/2 प्लस √9x + 20 + C2, ठीक है। अब मैंने C1 + C2 को क्या मान लिया, कैपिटल X मान लिया, सॉरी कैपिटल C मान लिया, ठीक है, कांस्टेंट। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन लेंदी हो रहा है तो इट्स बेटर कि आप इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, I1 सेपरेट सॉल्व करिए, I2 सेपरेट सॉल्व करिए, एंड एट द एंड हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इट इज़ अ समीशन ऑफ I1 + I2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।